नमस्कार। सही मायनों में देखें तो भारत देश गाँव का देश है और खेती आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, यानी जीवन के साथ जुड़े हुए सभी पहलू आयुर्वेद के विषय है। मैं गोपाल सुतरिया बंसी गौशाला से। कोरोना के बाद सभी जगह पे एक जागृति आई है कि हमें अच्छा अन्न खाना है, अच्छा जीवन जीना है, पर कैसे? तो पंचगव्य और आयुर्वेद सभी का हमने साथ लेकर के कुछ प्रयोग किए हैं। आइए उस प्रयोग के विषय में कुछ जानते हैं। गौमय वस्ते लक्ष्मी बोला गया है। जो कृषि के लिए बात कर रहे हैं आयुर्वेद आधार पे या पंचगव्य आधार पे, तो ये गोबर को हमने एक कल्चर तैयार किया, उससे कंपोस्ट किया हुआ देख सकते हैं। तो बहुत सिंपली देशी गाय के गौमय के अंदर 1200 कंपाउंड है जो विश्व में कहीं नहीं है, और उसके मूत्र में 5100 कंपाउंड है जो कहीं नहीं है। ये खा करके जो पौधा पकेगा उसका तुलना दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता है। तो ये कैसे करना, उसकी पूरी कृषि पद्धति हमने तैयार करी है। वो आइए कुछ मैं दिखाता हूँ। हमने पंचगव्य और 21 औषधियों में से एक कल्चर तैयार किया, उसका नाम दिया है गौ कृपा अमृतम कल्चर। तो इसके द्वारा 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है और प्रोडक्शन भी मेंटेन रहता है। तो आपने जो गोबर देखा, इसी से कंपोस्ट किया तो बिल्कुल खाली 5% पैसे में, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से इतने कम खर्चे में वो डेवलप हो गया। सीधा हवा में से नाइट्रोजन दे रही है वनस्पति को, यही फास्फोरस उपलब्ध कराती है, यही सल्फर उपलब्ध कराती है, और यही पेस्टिसाइड्स का विकल्प हो जाती है। इसके अंदर 10 बैक्टीरिया अपने रस ऐसे छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागते हैं। तो ऑल इन वन चीज हमको पंचगव्य और वेद और आयुर्वेद में से हमें मिला है, जिसके द्वारा बहुत सरलता से कृषि करना गाय के गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बना के संभव हो चुका है। मृद्वी भूहु सर्व वृक्षाणाम, ये वाक्य कहा है आचार्य वराहमिहिर जी ने, कि कोई भी मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी पोरस होगी, उतना ज्यादा कोई भी वृक्ष या कोई भी पौधे के लिए अच्छा होगा। सर्वद्रव्यम पांचभूतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी विश्व के सभी पदार्थ, भले ही वो आहार द्रव्य हो या औषध द्रव्य हो, पंच महाभूतों में से बने हैं। वास्तव में एक अच्छी फसल के लिए जमीन को पसंद करने से पहले आचार्य सुश्रुत, राजनिघंटुकार, शालिग्राम, इन आचार्यों और निघंटुकारों ने जो बताया है भूमि के प्रकार कि आपकी जमीन पार्थिव है, जलीय है, आग्नेय है, ये सब देख के ही हमें फसल बोनी चाहिए। आयुर्वेद में खेत के किनारे वड, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिस, अग्निमंथ, नीम, पारिजात, पारिभद्र जैसे कई आयुर्वेदिक औषधियों का रोपण करने का विधान है। ये अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियाँ कई अलग अलग जातियों के बर्ड्स को आकर्षित करते हैं। ये बर्ड्स अपने मल के द्वारा इस जमीन की फलद्रुपता को बढ़ाते हैं, साथ में फसलों में रोग पैदा करने वाले कीटकों का भी भक्षण करते हैं। कोरोना के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि अगर हम वापस मूल स्थान पे, मूल हमारी संस्कृति के ऊपर आए तो स्वस्थ जीवन मिल सकता है, और साथ में प्रकृति को भी साथ में हम वापस पुनर्जीवन कर सकते हैं और सात्विक विकास दे करके पूरी दुनिया को अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आइए मिलके वापस गौ आधारित, आयुर्वेद आधारित अपन जीवन बनाइए। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।